औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज आपके लिए एक मोहब्बत का नूरानी कुरानी वजीफ़ा लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ फरमाइशें हैं और उन फरमाइशों का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि आप तावीज़ात ज़्यादा बताते हैं, पढ़ने वाले अमलियात कम बताते हैं। तो आज मैं एक पढ़ने वाला अमल बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा अमल होगा, बड़ा अमल नहीं होगा। आपका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं, वो आपने पढ़नी है। छोटी छोटी सूरतें हैं और मामूली सी तादाद है। आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो महबूब है आपकी मोहब्बत में वो पागल हो जाएगा। ये सिर्फ पढ़ने वाला अमल है, लेकिन मेरी जो हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि इस अमल को, इस कुरानी अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए किया करें। कोई भी नाजायज़ मकसद अपने मद्देनज़र ना रखा करें, क्योंकि उससे फिर गुनाह अज़ीम होता है और नुकसान का भी अंदेशा रहता है। तो आप चलते हैं आपको भी आज के अमल की जानब लेकर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें, ताकि बात आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आपने करना ये है, इसके तरीक़ाकार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने इसको फजर की नमाज के वक्त करना है, लेकिन नमाज से पहले करना है। थोड़ा सा जल्दी उठेंगे आप, अजान जब हो जाए फजर की, उस वक्त आपने पहले इस वजीफ़े को कर लेना है और उसके बाद आपने नमाज फजर अदा करनी है। तरीक़ाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत के तौर पर अदा करने हैं। नफल हाजत के तौर पर 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। जब ये आप कर चुकेंगे, उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद वजीफ़ा आपने शुरू करना है। 3 मरतबा जब दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ चुकेंगे, उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। हर बार साथ पढ़नी है, यानी 21 बार आप सूरह फातिहा को पढ़ेंगे और 21 बार ही बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। और इसके बाद जब ये मुकम्मल कर लें, फिर 21 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है और हर बार साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर मिलाई जाएगी। अब 21 मरतबा आपने सूरह फातिहा की तिलावत कर ली, और उसके बाद 21 बार आपने सूरह कौसर की तिलावत कर ली। आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाता है, लेकिन वजीफ़े के आखिर में 3 मरतबा फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने जायज़ मकसद के लिए दुआ करेंगे। जो भी आपके दिल में मकसद है, आप नाम लेकर अल्लाह ताला से अपने मतलूब को, अपने महबूब को तलब करेंगे और ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। और दोस्तों, इसको इसी तरह से जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ, आपने 7 दिन मुकम्मल करना है। 7 दिन मुकम्मल करना है। कोई मेरी बहन है, कोई बेटी है, खातून है, तो वो भी 7 दिन करेगी। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है, कोई मर्द है, तो वो भी इसको 7 दिन करेगा। 7 दिन आपने इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे आगे इसको कंटिन्यू रखना तो रख सकते हैं, क्योंकि ये कुरानी अमल है, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ इन्हीं 7 दिन के अंदर आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और आपका जो महबूब, आपका मतलूब आपसे रब्ता करेगा, जहाँ कहीं भी होगा आपसे रब्ता करेगा और आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। आखिर में एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए ना किया जाए, इसको जायज़ मकसद के लिए किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबी भी नसीब होगी, हमारी दुआएं आपके साथ होंगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाए। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔